से मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट्स आए थे कि जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे तो उनको नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आज हम उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि सर आप नॉर्मल रेजिडेंट किसको माने और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया किसको माने, या किसकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी या नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। तो जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारी नेशनल इनकम में कौन कौन से पैरामीटर्स ऐड होते हैं। तो आज उसी के लिए मैं आज एक नया टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया क्या, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि नेशनल इनकम में हमको किसकी इनकम को कंसीडर करना है और किसकी इनकम को वहां से हटाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ आपको पॉइंट दिखाए हुए। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो मैंने वहां पे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया था केवल दो कंडीशन बताई थी। फर्स्ट मैंने बताया था कि हम केवल उसको कंसीडर करते हैं जिसका कि उस कंट्री से उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। आर्मी है हमारी, सोल्जर है हमारे, चाहे वो अदर कंट्री में जाके लड़ रहे हैं, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? हमसे जुड़ा हुआ है। हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री का पार्ट है, भले ही वो दूसरी कंट्री में क्यों ना। इसी तरह अगर बाहर की कंट्री के हमारे यहाँ कोई आपका सोल्जर्स आके कोई युद्ध अभ्यास करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, तो जिस उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनकी कंट्री से जुड़ा हुआ है, तो उनसे जो इनकम होगी वो उनके देश में उसकी इनकम जोड़ी जाए। चलिए डिफरेंस के साथ इसको समझते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अ फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से जो भारतवर्ष में रह रहा हो वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कि द फॉरेनर एक्सपर्ट वर्क इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर। जो हमारे कोई एक्सपर्ट हमारी कंट्री में आया हुआ है और उसको अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। वो जहां पर जाएगा, जिस कंट्री का वो व्यक्ति है उसी की कंट्री की नेशनल इनकम में ऐड होगा, हमारे देश की कंट्री में ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसका अभी भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा हम उन व्यक्तियों को और अलग रखते हैं जो कि मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या स्टडी प्रॉब्लम की वजह से या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में आए, भले ही उनको 1 साल से ज्यादा हो गए, तो उनकी इनकम भी हमारे यहाँ की नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाए। दोबारा सुनिएगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ स्टडी के पर्पज से, रिसर्च के पर्पज से या कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कंट्री में आया हो और भले ही उसका 1 साल से ज्यादा यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टडी चल रही है, तब भी उसकी इनकम हमारे देश की इनकम में कंसीडर नहीं की जाए। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। सेकंड पॉइंट कह रहा है एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है कि अलग अलग हमारे यहाँ जो एम्बेसी होती है, एम्बेसडर होते हैं, तो एम्बेसडर को जो पेमेंट होता है, यानी कि हमारे एम्बेसडर अलग अलग कंट्री में अवेलेबल है, हमारे यहाँ हर की कंट्री के एम्बेसडर अवेलेबल है, तो उनको जो पेमेंट होता है वो पेमेंट कौन करता है? जिस कंट्री के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यूएस में है, कोई फ्रांस में है, चाइना में है, तो उनका पेमेंट यानी कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? इंडिया से जुड़ा हुआ है।
देखा होगा कि अदर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ रह रहे हैं, हमारी कंट्री में रह रहे हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी कि उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो उनकी कंट्री उनको पेमेंट कर रही है, इसलिए वो हमारे यहाँ उनके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगे। जिस कंट्री के वो रिप्रेजेंटेटिव है या जिस कंट्री के वो एम्बेसडर है उस कंट्री की इनकम में उनकी इनकम को यानी कि नेशनल इनकम में उनको कंसीडर किया जाए। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कह रहे हैं एम्बेसडर इन द रेस्ट इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एम्बेसडर जो इंडिया में रह रहे हैं और कहीं बाहर से आए, तो जो बाहर से आए तो वो उसकी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो हमारी नेशनल इनकम को उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो उन्हीं के जहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी नेशनल इनकम में उनको कंसीडर किया जाए। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड कह रहा है इंडियन वर्कर इन द फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। थर्ड पॉइंट नॉन रेजिडेंट में कह रहा है कि फॉरेन वर्कर इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। ये पॉइंट बता रहा है आपको कि इंडिया वर्कर इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाहर की एम्बेसी हमारे यहाँ जो बनी हुई है उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, ध्यान दिएगा, उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, जो वहां पे कर्मचारी जो साफ सफाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो उसी कंट्री के होते हैं जिस कंट्री में वो सिचुएटेड होते। तो अगर इंडिया में कोई भारतीय एम्बेसी बनी हुई है और उसके लिए जो वर्कर वहां पे एम्प्लॉय ऑफ इंडिया के लगे हुए हैं उनकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाए। इसी तरह जब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाके एम्बेसी है और वहां पर जो उनके लोकल पर्सन या लोकल वहां पे जो इंडिविजुअल पर्सन है जो वहां पर वर्क कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एक्सपर्ट, उनकी एम्बेसी में काम कर रहे हैं, भले ही वो इंडियन एम्बेसी है, वहां का एम्बेसडर इंडियन का है, मगर जो वहां पे जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो कहाँ के हैं? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कनाडा एंड जापान, अगर कनाडा जापान में इंडियन एम्बेसी है, वहां पे जो एम्प्लॉय है या जो वर्कर है वो वहां पे जो काम कर रहे हैं उनकी इनकम कनाडा और जापान की इनकम में ही मानी जाएगी। उनकी इनकम चाहे वो भले ही इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हो, वो इंडियन नेशनल इनकम में कंसीडर उसको नहीं किया जाए। समझ में आ गया? वर्कर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्बेसडर की हमने इनकम ऑलरेडी वहां पे ट्रांसफर कर दिया, जिस कंट्री का एम्बेसडर होगा उस कंट्री की नेशनल इनकम में काम जुड़ा रहेगा, चाहे वो इंडिया से बाहर है, मगर वहां पे एम्बेसी में जो वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो लोकल कंट्री के होते हैं, और जो लोकल कंट्री के होते हैं उसी कंट्री में उनकी इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाता है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। IMF होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमारा कहलाता है चलिए फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं कि लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिसेज ऑफ IMF ऑफ इंडिया। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करता है, फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है कंट्री को, उसके भी अलग अलग कंट्री में ऑफिसेज होते हैं। तो जो व्यक्ति लोकल पीपल है उस कंट्री में वर्क कर रहा है, मान के चलिए अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट लेके चलते हैं कि IMF का जो लोकल कंट्री में डायरेक्टर है या IMF का कंट्री लेवल में जो डायरेक्टर है वो अदर कंट्री का, तो उस डायरेक्टर की जो इनकम है वो जिस कंट्री का वो डायरेक्टर है उसकी नेशनल इनकम में काउंट होगी। बट वहां पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जैसे इंडिया में IMF का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में, तो दिल्ली में जो पर्सन काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इनकम हो रही है उसको तो हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। बट जो वहां पर डायरेक्टर है जो कि अदर कंट्री का है वो हमारा इंडियन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। वो जिस कंट्री का पर्सन है, जिसकी उसकी नेशनलिटी है, जिस कंट्री का वो रिप्रेजेंटेटिव है, केवल उसी कंट्री में उसकी इनकम
वहां पर नेशनल इनकम का पार्ट होगी। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है द फॉरेन डायरेक्टर ऑफ IMF लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई बाहर का डायरेक्टर है और इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रिप्रेजेंटिंग कर रहा है, इंडिया में आके काम कर रहा है, तो वो जिस कंट्री का डायरेक्टर है या रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी नेशनल इनकम अकाउंट होगा, ना कि इंडियन नेशनल इनकम अकाउंट होगा। इंडिया की नेशनल इनकम उसको काउंट नहीं करेंगे, बट जो वहां पे एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो हमारे यहाँ के हैं, इसलिए हम उनकी नेशनल इनकम को उनकी इनकम को काउंट करेंगे। 5th पॉइंट की बात करते हैं, इंडियन एम्प्लॉय इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो भी इंडिया में, उसके भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन लोकल कंट्री के जो वर्क कर रहे हैं वो उस कंट्री की नेशनल इनकम का पार्ट है, बट जो उसमें बाहर के रिप्रेजेंटेटिव आके वर्क कर रहे हैं, अदर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, WHO के रिप्रेजेंटेटिव आके वर्क कर रहे हैं, वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है फॉरेनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि फॉरेनर वर्क कर रहे हैं इंडिया में आके, बट वो जहाँ के रेजिडेंट हैं वहाँ की कंट्री के नेशनल इनकम का पार्ट होंगे। इंडिया की कंट्री में जो नेशनल इनकम है उनकी इनकम को कंसीडर नहीं किया जाएगा। किसकी किया जाएगा? आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है इंडियन एम्प्लॉयड इन इंडिया, यानी कि उस ऑफिस में जो हमारे लोकल कंट्री के जो पर्सन है, एम्प्लॉय है, उनकी केवल इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसके डिफरेंसेस को आप समझ सकते हैं। इसकी सहायता से आप नेशनल इनकम को बहुत आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब मैंने नेशनल इनकम की बात की थी, उसमें मैंने 2 पॉइंट को कंसीडर किया था। पहला पॉइंट था इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आपको ध्यान देना है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है कि हमको ये देखना है कि उस जो पर्सन वहां वर्क कर रहा है उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री से जुड़ा हुआ, वो उसी कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा। सेकंड, मैंने वहां पे पॉइंट बताया था कि वो उस कंट्री में मोर देन 1 ईयर रह रहा हो, तब भी उसकी नेशनल इनकम उस कंट्री में जोड़ी जा सकती है। बट वो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया हो, वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया हो, या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं। एक्सेप्ट ये जो आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मेडिकल, स्टडी या रिसर्च, इसके अलावा अगर उसको 1 साल से ज्यादा हो गया है तो उसी कंट्री के वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। इसी तरह आपके जो सोल्जर्स होते हैं या कोई फॉरेनर होते हैं, या फॉरेनर के कुछ सोल्जर्स हमारे यहाँ आते हैं, तो वो अगर युद्ध के लिए आ रहे हैं, युद्ध अभ्यास के लिए आ रहे हैं, तो वो उसी कंट्री के ही नेशनल इनकम का पार्ट है। अगर जो फॉरेनर है उनके सोल्जर हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन्हीं की कंट्री के, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ से जुड़ा हुआ है, उनकी कंट्री से। किसके लिए लड़ रहे हैं? अपनी कंट्री के लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी इनकम, उसकी नेशनल इनकम में काउंट होगी, ना कि इंडिया। अगर इंडियन सोल्जर किसी बाहर की देश करे, आपकी बाउंड्री के बाद जाके भी लड़ रहे हैं, तो उनकी इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट। इसी तरह जो नेवी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो नेवी के जहाज होते हैं, जो नेवी के वर्कर होते हैं, वो मंथली बाहर रहते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी